हेलो फ्यूचर हीरोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओज की व्युत्पत्ति या ओज की निष्पत्ति, ओज शब्द कैसे आया है? तो उपज, उपज क्या है? धातु है। उपज धातु में असुन प्रत्यय लगाकर उसके बाद क्या किया है? ब का लोप करके गुण करने पे क्या है? हमें ओज शब्द मिलता है। उसके बाद है ओज की निरुक्ति। ओज की निरुक्ति के लिए क्या कहा गया है? ऊर्जयति बलम वर्धयति प्राणान व धारयति इति ओजः। मतलब क्या हो गया? जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, बलम वर्धयति मतलब क्या है? बल का वर्धन करता है, बल को बढ़ाता है। प्राणान व धारयति इति ओज मतलब क्या है? प्राण और शरीर का क्या करता है? वो धारण करता है। उसे क्या कहते हैं? ओज कहते हैं। उसके बाद बताया है व्याख्या। व्याख्या इसको आप परिभाषा भी बोल सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या दिया है? ओजस्तु तेजो धातुनाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम। ठीक है, तो इस लाइन के लिए क्या कहा है कि रस से शुक्र धातु तक सभी धातुओं के तेजमय भाग को ओज कहते हैं। तो ओज किसे कहते हैं? ओज की परिभाषा क्या हो गई? रस से लेकर शुक्र धातु तक। ठीक है ना, हमें पता है सप्त धातु, हमें पता है कौन से? रस से लेकर शुक्र धातु तक क्या हो गए? सप्त धातु है। तो उन प्रत्येक धातुओं का जो तेजोमय भाग होता है, तेजो भूत भाग रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ओज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में बताया है। तो हृदयस्थम अपि मतलब क्या हो गया? इसका स्थान क्या बताया? जो ओज का स्थान है वो क्या कहा गया है? हृदय को ओज का स्थान बताया है। ओज किस कहाँ पे स्थित होता है? हृदय के स्थान में स्थित होता है। उसके बाद बोला है देह स्थिति निबंधनम। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि ओज क्या होता है? समस्त देह स्थिति का आधार होता है। मतलब ये जो पूरा देह है उसका जो आधार है वो क्या होता है? ओज होता है। तो ऐसे हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट कवर करेंगे। जैसे पहले हम व्युत्पत्ति देख रहे हैं, फिर निरुक्ति और परिभाषा भी और देखेंगे। तो आपको मतलब पूरा एंड होने के बाद आपको मतलब पता चलेगा कि ओज एक्चुअली में होता क्या है। व्याख्या में आगे बताया है तत्र रसादीनाम शुक्रांतानाम धातूनाम यत् परम तेजः तत् खलु ओजः तदेव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात् सुश्रुत सूत्र स्थान के 15 चैप्टर में। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि रसादिक शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट तेज या सार भाग को ओज कहते हैं। जो हमने फर्स्ट वाले श्लोक में देखा था, यही कहा गया था कि रस से लेकर शुक्र धातुओं तक के जो उत्कृष्ट तेज भाग रहता है, जो परम तेज भाग रहता है, तेज को हम क्या बोल सकते हैं? आप सार समझो, उस भाग को क्या है? ओज कहा गया है। उसके आगे क्या बोला है? तत् खलु ओजः तदेव बलम इति उच्यते मतलब आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत अनुसार उसे ही बल कहा जाता है। सुश्रुत ये बोल रहे हैं ओज को क्या है? हम बल भी कह सकते हैं। उसके बाद भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार क्षीर का स्नेह भाग घृत है, क्षीर मतलब क्या हो गया? दूध हो गया। उसका जो स्नेह भाग है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पता है उसके स्नेह भाग से घृत प्राप्त होता है। उसी प्रकार सर्व धातुओं का स्नेह भाग ओज होता है। तो हमारे शरीर में जो सप्त धातु है उनका जो स्नेह भाग है उसे क्या बोला गया है? ओज। और उसे ही हम क्या कहते हैं? बल। और उसी ओज को हम क्या है? बल कह सकते हैं। उसके बाद उत्पत्ति। तो ओज की उत्पत्ति अब देखते कैसे हुई है। प्रथमम जायते ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम सर्पीवर्णम मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते, चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर में। तो आचार्य चरक जी क्या कहते हैं कि मनुष्यों के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रथमम जायते ओजः। तो मनुष्य के शरीर में, शरीर यहाँ पे क्या कहा गया है? गर्भ। मतलब जो गर्भ अवस्था रहती है, जब गर्भ अवस्था रहती है उसमें क्या होता है? प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। तो आप जब मासानुमासिक वृद्धि क्रम, गर्भ का वृद्धि क्रम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ओज की उत्पत्ति, उसमें बताया है कि ओज की उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या कहा है? सर्पी वर्ण मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या हो गया? ये लाइन हो गया स्वरूप, ओज के स्वरूप को बताया है। तो ये अब कब का स्वरूप हो गया? गर्भकालिक अवस्था।
मतलब जब गर्भ अवस्था रहेगी उस टाइम पे जो ओज की उत्पत्ति होती है उसका जो स्वरूप है वो इस श्लोक में बताया है। तो क्या कहा है, सर्पी वर्ण, तो वर्ण कैसा रहेगा, सर्पी जैसा रहेगा। और व्हाट इज सर्पी, सर्पी मतलब हो गया घृत। फिर क्या बोला है, रस, मधु रसम, रस कैसा रहेगा, मधु की तरह, मतलब कैसा होगा, हनी की तरह उसका रस रहेगा। उसके बाद बोला है लाज गंधी, गंध उसका स्मेल कैसा रहेगा, उसका जो गंध रहेगा वो लाई के समान, लाजा के समान रहेगा। यही बोला है, यह ओज घृत के समान वर्ण वाला होता है, मधु के समान रस वाला होता है और लाजा के समान गंध वाला होता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्वरूप के लिए आप इसको ध्यान रखें। पत्ती में आगे क्या बताया है, भ्रमरे ही फल पुष्पेभ्यो यथा संभ्रियते मधु तद्वोजः स्वकर्मभ्यो गुणे ही संभ्रियते नृणाम। चरक सूत्रसार 17 चैप्टर में क्या कहा है, जिस तरह भ्रमर, भ्रमर क्या है, फल एवं पुष्प से रसों को एकत्र करता है। हमें पता है भ्रमर क्या करता है, वो फल और पुष्प से क्या करता है, रसों को एकत्र करता है, मतलब कर मधु इकट्ठा करता है, वो रस लेगा और उससे क्या होगा, मधु बनाता है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण अपने कर्मों द्वारा ओज को एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कहा है कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो गुण रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्मों द्वारा, अपने कर्म के द्वारा क्या करते हैं, ओज को एकत्रित करते हैं। अर्थात क्या कहा है कि आहार रस पर जब अग्नि की क्रिया होती है तो उससे क्या हमें पता है क्या होता है, धातु उत्पन्न होते हैं। तो धातु उत्पन्न होने के बाद जो तेजोमय तेज सार भाग रहता है उसे क्या कहते हैं, हम ओज कहते हैं। और उसी से ही हम बोल सकते हैं ओज की उत्पत्ति होती है। धातु के सार भाग से क्या होती है, ओज की उत्पत्ति होती है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे चरक जी ने हमको बताया है। उसके बाद क्या कहा है, स्वरूप। तो ओज का स्वरूप कैसा होता है, 2 पार्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ डिफ्रेंशिएट करके। एक तो है, चरक बताते हैं कि गर्भ अवस्था में ओज मतलब ड्यूरिंग द यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब गर्भ के अवस्था में जो ओज रहता है उसका स्वरूप कैसा होगा। और जन्म उत्तर ओज मतलब जब जन्म हो जाता है उसके बाद का जो ओज है वो कैसा, उसका स्वरूप कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो गर्भ अवस्था में ओज कैसा रहता है, सर्पी वर्ण मधुरसम लाजगंधी प्रजायते, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सर्पी वर्ण जैसा रहेगा, सर्पी के समान वर्ण रहेगा, मधु के समान रस रहेगा और लाजा के समान उसका गंध रहता है। और अब जन्म के पश्चात क्या बताया है उन्होंने, यत शुद्धम रक्तम ईषद सपीतकम, मतलब कैसा रहेगा, ईषद रक्त और ईषद पीतवर्ण का गर्भ जन्म के बाद का जो ओज है उसका स्वरूप ऐसा रहेगा, ईषद रक्त और ईषद पीतवर्ण का। उसके बाद सुश्रुत सूत्र स्थान में क्या कहा है, ओजः सोमात्मकम, मतलब क्या है, ओज का स्वरूप कैसा रहता है, सौम्य। ओज कैसा रहता है, सौम्य स्वरूप का बताया है।